अगर आपके घर में कोई भी स्टूडेंट क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। क्लास 9th और 10th में आपको मिलेंगे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान की तैयारी। इसी के साथ यदि 11वीं और 12वीं में है तो आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो गया है। प्रेजेंट के बाद अब दूसरा पढ़ेंगे पास्ट टेंस। उससे भी आसान है और लगभग ये सभी टेंस से आसान है। जो पास्ट टेंस है, जैसे प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बटा था, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ऐसे ही पास्ट टेंस भी 4 भागों में बटेगा। कौन कौन से 4 भाग बटेगा? जैसे हमारा पास्ट टेंस है, सबसे पहले तो पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? भूतकाल। भूत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। तो ये हमारा हो गया भूतकाल। इसके भी कितने रूप होंगे? 4 रूप होंगे। पहला हो जाएगा पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट। पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। और तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और चौथा हो जाएगा हम सबसे पहले इसको लेकर के चलेंगे। हाँ, पर्दा को बंद करो ना, पर्दा को बंद। बस पुर जाएगा ना कुर्सी। अभी किसको कंटिन्यू करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या था? करता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, ता हूँ आता था ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता हूँ। अब जो चीज़ बीत गया है उसको व्यक्त करने के लिए क्या लगाया जाएगा? था। बीत गया उसको दर्शाने के लिए क्या लगाया जाएगा? था। तो इसकी पहचान में अगर मैं तो करता था, और अगर लड़की हूँ तो करती थी, और वह है तो करता था। ये तो सेम हो गया ना, करता था, करती थी। नहीं तो ता आया ना, ता था, ती, ता तक ही रखते हैं। रहा नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। ता था, ती थी, ते थे। कौन सी भाषा है? हमारे हिंदी। नहीं, करते थे, जैसे खाते थे तो उसमें खाते करते थे, ठीक है, ते थे तक ठीक है ना। और ते हो, तुम करते हो, वे करते हैं, वे। अरे हैं कैसे आ गया यार? ते थे। नहीं, मैं सोच रहा था वर्तमान में जीना चाहिए ना, कहाँ भूत का रोना धोना करेंगे। हाँ, ते थे। इतना आ गया, ठीक है, इतना पहचान बहुत है। 4 अंक में ही पहचान जाते हैं, 5वां भी आ गया। तो ये आ गया। अब इसके भी कितने रूप होंगे? 4। और कौन कौन से? पॉजिटिव, निगेटिव, वेरी गुड। कौन बोला? इंटरोगेटिव, और लास्ट में मिक्स हो जाएगा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव
निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? अभी देखे थे प्रेजेंट सिंपल में कुछ नहीं लगा, मतलब लगा था डू और डज, कंटिन्यूस में इज, एम और आर, परफेक्ट में हैज या हैव, और उसमें एक तो बीन जुड़ गया था परफेक्ट कंटिन्यूस में। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड, एक ही। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो है डिड, ठीक है। और वो भी इंट्रोड्यूस कब होगा? निगेटिव आएगा तब, इंट्रोगेटिव आएगा तब, इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तब। पॉजिटिव में ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद, तब तक इतना को छापो। हाँ, अब टेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या पास्ट इंडेफिनिट, अभी पहचान पढ़ चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट का। उसमें 4 रूप होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो पहला देखेंगे हम लोग पॉजिटिव। देखो यही जो टेंस है सबसे आसान है, इसको सबसे शुरू में रहना चाहिए। POSITIVE, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है? सकारात्मक, मतलब इसकी बात में कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है। स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर इसका शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आगे कुछ लिखो फिर भी बन गया, नहीं लिखो फिर भी बन गया। यहाँ से कहानी हो जाता है इसका ख़त्म। अगर चाहो तो ऑब्जेक्ट लिख दो अगर है तो, और नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो है, नहीं है तो नहीं है। थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि रमेश से स्टार्ट करते हैं। रमेश स्कूल जाता था, इतना तक ठीक है। रमेश स्कूल जाता था, आगे ना ता था, ती थी, ते थे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें करने वाला मेन आदमी कौन है? तो रमेश का इस इंग्लिश क्या हो जाएगा? यही तो है जो हिंदी इंग्लिश में सेम, रमेश। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें वर्ब है क्या? जाना, क्रिया क्या है? जाना। जाना का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। जैसे इसका 3 फॉर्म होगा ना, कौन पता है ना? गो, वेंट, गॉन, नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। तो रमेश वेंट, ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? स्कूल, टू स्कूल, कहानी खत्म। रमेश वेंट टू स्कूल। अच्छा नहीं लगा लेकिन ठीक है। दूसरा, तुम हॉस्टल में रहते थे। सही बात है, तुम हॉस्टल में रहते थे। रहने वाला आदमी कौन है? यू बोलोगे। यू, सब्जेक्ट का काम निपटा दिए। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्रिया इसमें क्या है? हॉस्टल की रहना, रहना। रहना को हिंदी में क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिव, जिंदा रहना। हॉस्टल में जिंदा रहना को क्या बोलते हैं? लिव। तो यहाँ पे लिव का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लिव, ठीक। क्या हो जाएगा? लिव। यू लिव, कहाँ? हॉस्टल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉस्टल को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये सवाल होना चाहिए था। मकान। नहीं, मकान नहीं बोलेंगे। मकान तो ये भी है थर्ड क्वालिटी। हॉस्टल ठीक नहीं रहता है, अच्छा तो रहता है। लड़के लड़का रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कंप्लेन करेगा ना कोई कुछ करेगा। हाँ, चौथा एग्जाम्पल क्या लें? चौथा से पहले तीसरा लेना पड़ेगा। तीसरा क्या लें?
एक आध प्लूरल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं सिंगुलर प्लूरल नहीं बताया, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन नहीं बताया, क्योंकि कोई इज्जत नहीं है उसका, कुछ नहीं। तुम खाना खा रहे थे, नहीं, तुम खाना रहे नहीं आएगा ना, खाते थे आएगा। मतलब तुम भिखारी के कटोरे से सिक्का उठाते थे, हाँ या ना? तुम खाना खाते थे, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत तुम्हें में हो गया, इसमें भी इसमें तुम, ठीक। वर्ब का सेकेंड फॉर्म खाना, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईट, दूसरे वाले खाना को ना। तो ईट का सेकेंड फॉर्म एट, यू एट, क्या? खाना। अब पता नहीं क्या खा रहा है ना, इसलिए फूड लिख दे रहे हैं। कुछ स्पेशल खाता तो स्पेशल लिख दे, स्पेशल कुछ नहीं है। पॉजिटिव हो गया, ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद आते हैं निगेटिव। बस एक चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। इसी का अगला रूप क्या हो जाएगा? निगेटिव। निगेटिव नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक में क्या अंतर होता है? अगर पूछने से पहले ही मना कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है निगेटिव। जैसे तुम खाना खाते हो, तो ये मान लो किसी तरह पूछा जा रहा है ना, हाँ नहीं ठीक है, ठीक, पूछा जा रहा है, लेकिन पहले ही बोल दिया जाए कि राहुल खाना नहीं खाता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सवाल जवाब बोलने से पहले ही अगर मना कर दिया जाए तो उसको क्या बोल देते हैं? नकारात्मक। इसी में रमेश स्कूल नहीं जाता था, उसके पास कुछ बचा बोलने को? रमेश स्कूल नहीं जाता था। अरे इसका एक मेन सामान तो मैं बताना ही भूल गया। स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, यही है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, डिड नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सेकेंड आया था, यहाँ पे जैसे ही वो हेल्पिंग वर्ब लगा ना, तो कौन सा फॉर्म आ गया? फर्स्ट फॉर्म। रमेश स्कूल नहीं जाता था, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रमेश। इसके बाद डिड नॉट, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। दो तीन ऑप्शन रहते तो नियम लिखाना पड़ता कि ये आएगा तो ये लगेगा, वो आएगा तो वो लगेगा। यहाँ पे कुछ है ये नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या कर देंगे? डिड नॉट। रमेश डिड नॉट। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना। जाना को क्या बोलते हैं? और फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गो। तो रमेश डिड नॉट गो कहाँ? स्कूल। तो यहाँ पे हो जाएगा टू स्कूल। अब वो नहीं जाता था और कहानी हो गया यहाँ ख़त्म। दूसरा यहाँ में से एक ठो ले लेते हैं, तो इसको तुम खाना खाते थे, तो इसका क्या हो जाएगा? तुम खाना नहीं खाते थे, सब्जेक्ट। इसके बाद डिड नॉट ईट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा ईट। क्या चीज़ नहीं खाता था? बस एक ठो पकड़ना है, बाकी सब एक ही जैसे हैं, बन जाते हैं। एक और देख लेते हैं। सीता और गीता। सीता और गीता, इनको क्या काम करवाएं? घर का काम नहीं करते थे। वो लंबा चौड़ा घर का काम नहीं करते। ज़्यादा हो जाएगा। रील्स नहीं बनाते थे।
ये हालांकि लाइन गलत है, पूरा दुनिया गलत बोल देगा, लेकिन मान लेते हैं। सीता और गीता रील्स नहीं बनाते, ठीक, तो क्या हो जाएगा? सीता एंड गीता। अब देखो गीता की स्पेलिंग में GIT लिखोगे तो शायद वो नाराज हो जाए, इसीलिए ये वाला प्रेफर करना ना। सीता एंड गीता, सब्जेक्ट निपटा दिए। डिड नॉट, डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना, बनाना, बनाना क्रिया है ना, तो यहाँ आ जाएगा मेक। फर्स्ट फॉर्म बनाना का इंग्लिश होता है मेक। तो सीता एंड गीता डिड नॉट मेक रील्स, स्पेलिंग क्या हो जाएगा? खत्म बात। ठीक है, आसान था। पॉजिटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आएगा तो क्या करेंगे? डिड को लगा देंगे पहले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो नॉट लग जाएगा कहीं पे। इतना को पहले कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे आगे। पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाद, यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा ना आपसे, किसी से भी। अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है? अभी तक जितना पढ़े हैं उस सब में एक चीज़ है कि इंट्रोगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं शुरू में। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है क्या? हेल्पिंग वर्ब इसमें है डिड, है ना, तो डिड आ जाएगा शुरू में, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और जहाँ डिड आ गया तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म जो आता है वर्ब का ना, वही कंटिन्यू करेगा। अगर चाहो तो ऑब्जेक्ट दे दो, ना चाहो तो ना दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो अगर डिड नहीं है तो दूसरा फॉर्म लगेगा, अगर डिड आया है किसी लाइन में तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। करूँगा ना, एयर फाइबर अभी लगा है तो थोड़ा मैं सोच रहा था आराम से करते हैं। कल से आना चालू हो जाएगा, आज रात को अपलोड होगा सब। तो पहला एग्जांपल क्या देख लें, अभी पढ़े थे ना वो, एक बताओ शुरू वाला। क्या रमेश स्कूल जाता हाँ, इसको निपटा लेते हैं, फिर नया नया चुनेंगे एक आध। तो कब तक खाना खवाएंगे इसको? ट्राई समथिंग में, एकदम घोड़ा को चरवाएंगे अभी। क्या रमेश स्कूल जाता था? सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट में रमेश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना का गो, कहाँ हो गया। क्या कुत्ते भौंकते थे? हाँ नहीं, सही बात है। क्या कुत्ते भौंकते थे? सबसे पहले डिड, कुत्ते बहुवचन है कि कुत्ता को इज्जत दे रहे हैं, एक बहुवचन पे। डॉग्स सब्जेक्ट तक हो गया। भौंकना को इंग्लिश में बोलते हैं बार्क। भौंकना को क्या बोलते हैं? बार्क। तो डिड डॉग्स बार्क। क्या मैं गाड़ी बेचता था? नहीं, खरीदता। क्या मैं खिलौना खरीदता था? डिड आई, सब्जेक्ट तक हो गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खरीदना को क्या बोलते हैं?
से मतलब तो लिखना होता है बाई। बाई। बाई मतलब होता है काम वाली बाई, वो भी तो कुछ ना कुछ खरीदती है ना। डिड आई बाई डिड आई बाई बलून, अरे नहीं टॉयज। हाँ अगर बलून बोले तो क्या खरीदा तो उसका खिलौना। डिड आई बाई टॉय। टॉयज, 3 ही रखते हैं। ओ सेट ठीक है ठीक चमक नहीं रहा है ना बोर्ड। नहीं फिर आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब मेरा आवाज इतना क्लियर जाएगा ना उसमें। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ हैं, तब क्या सीन होगा। डिड सब्जेक्ट है ना, उसके बाद लग जाएगा नॉट। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि नॉट की तो ज़रूरत है, इंट्रोगेटिव तो बना हुआ है। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा कुछ तो आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तीनों को पलट देते हैं उधर। पहला, क्या रमेश स्कूल जाता था, क्या हो जाएगा, क्या रमेश स्कूल नहीं जाता था। क्या रमेश स्कूल नहीं गया? हाँ, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव मतलब नहीं भी लगाना है। हाँ। तो क्या हो जाएगा, क्या रमेश स्कूल नहीं जाता था। डिड तो सबसे पहले आएगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, तो रमेश, डिड रमेश। फिर आ जाएगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, गो। डिड रमेश नॉट गो, कहाँ नहीं जाता था, स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। चलो अच्छा एक बात बताओ, वीडियो चालू है ना, रेड कलर का है ना। इसका जो सेकेंड है वो क्या हो जाएगा, क्या कुत्ते भौंकते थे। इसको नहीं करते, कुछ और करते हैं। क्या वह क्रिकेट खेलने जाते थे? क्या वह क्रिकेट खेलने नहीं जाते थे। तो वह है तो जितना रिस्पेक्ट क्यों, नहीं जाता। क्या वह क्रिकेट खेलने नहीं जाता था। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिड, वह के लिए ही, तो डिड ही, इसके बाद नॉट। इसमें क्रिकेट खेलना क्रिया नहीं है, इसमें क्रिया है जाना। इसमें क्रिया क्या है, जाना। तो जाना क्रिया है, तो जाना का क्या होता है, गो। तो डिड ही नॉट गो टू, क्या खेलने, तो प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, ऐसे ही धांसू वाला सोच के बताओ। क्या अनीश आईपीएल नहीं देखता था। सबसे पहले डिड, सब्जेक्ट में अनीश, स्पेलिंग चेक करो, यही है ना। फिर आ जाएगा नॉट,
डिड अनीश नॉट वॉच वॉच का चीज IPL। डिड अनीश नॉट वॉच IPL, और ये भी हो गया समाप्त। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ हो जाता है समाप्त। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस तो पढ़ लिए, उसी के जैसा सिमिलर इसमें भी है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रहे हैं, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या था? HMR 3 ठो थे, यहाँ पे वाज और वेयर 2 ठो रहेंगे। और अभी हम लोग चालू करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भूतकाल। देख लेते हैं कि कैसे वाले सेंटेंस रहेंगे तो इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे रहा आना जरूरी है, मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रही थी, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। रहे थे, रहे के साथ साथ क्या आ जाएगा? थे आ जाएगा। अगर मैं के लिए उपयोग है तो क्या हो जाएगा? वे के लिए रहे थे, रही थी, रहा था, हो गया। मैं खाना खा रहा था, वह खाना खा रहा था, वह खाना खा रही थी, वे खाना खा रहे थे, तुम खाना खा रहे थे। इतना ही में सब हो गया कंप्लीट। तो जिस लाइन में भी ये आए लास्ट में वो क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे सूरज मार्केट जा रहा था, सूरज मार्केट जा रहा था आ गया, तो वो किसके अंतर्गत आ गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ गया। तो ये तो हो गया इसका पहचान। अब इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। हेल्पिंग वर्ब 2 हैं, मतलब नियम कानून तो लगेंगे। कल पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, उसमें एक ही था हेल्पिंग वर्ब डिड। आई आए फिर भी डिड, यू आए फिर भी डिड, प्लूरल सिंगुलर कुछ भी आए सब में क्या लग रहा था? डिड। आज यहाँ पे 2 ठो हेल्पिंग वर्ब रहेंगे। सहायक क्रिया इस बार कितनी रहेंगे? 2। हेल्पिंग वर्ब, एक तो रहेगा वाज और दूसरा रहेगा वेयर। एक रहेगा वाज और एक रहेगा वेयर। वेयर मतलब प्लूरल की तरफ चला जाएगा, वाज मतलब सिंगुलर की तरफ चला जाएगा। सिंगुलर प्लूरल तो समझ गए हो, एक अकेला है तो सिंगुलर, अगर 2 लोग हैं तो प्लूरल। सबसे पहले देख लेते हैं, आई के साथ वाज लगाया जाता है। आई के साथ क्या लगाया जाएगा? वाज। इसके बाद चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो, इनके साथ वेयर लगाया जाता है। इनके साथ क्या लगाया जाएगा? आई के साथ वाज और इनके साथ क्या लगाया जाएगा? वेयर। तीसरा, अगर प्लूरल हो, प्लूरल नंबर हो, तब क्या लगाया जाएगा? वेयर लगाया जाता है। प्लूरल नंबर हो तो क्या लगाया जाएगा? वेयर।
और अगर सिंगुलर हो तब क्या लगाया जाएगा? वाज। चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, इन तीनों के लिए वाज का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ वाज, सिंगुलर के साथ वाज, ही सी इट, ही मतलब वह लड़के के लिए, तो वह सिंगल होगा, तो ये सब सिंगुलर हैं, सब क्या हैं? सिंगुलर। तो सबके साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा। यू, वी और दे के साथ वेयर लगता है, प्लूरल के साथ क्या लगता है? वेयर। तो मतलब वाज के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो सिंगुलर, सिंगल वाला सिचुएशन, और इसका दूसरा कब लगेगा? जब आई होगा। इन दो सिचुएशन में क्या लगेगा? वाज। और वेयर कब लगेगा? वेयर लगेगा प्लूरल में, और अगर प्लूरल ना हो तो यू होना चाहिए, दे होना चाहिए, या तो वी होना चाहिए। यू होना चाहिए, दे होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए? वी। तब हो जाएगा वेयर। वाज कब लगेगा? सिंगल और आई के साथ। अब इसके भी चार रूप होंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। आसान है, कठिन नहीं है। सबसे ज़्यादा कठिन किस में था? प्रेजेंट टेंस में। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे 3 ठो थे ना, यहाँ पे 2 हैं, जितने कम होते जाएंगे उतना कम मेहनत करना पड़ेगा। चलो इनको जल्दी से लिख लो, फिर इसके चारों रूप देखेंगे। हाँ, अब पास्ट कंटिन्यूअस के 4 रूप होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, उन पे ध्यान देंगे। तो पहला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो उसी पे ध्यान देते हैं, बी पॉजिटिव, सकारात्मक। इसमें ना नहीं होगा ना हाँ होगा, जो मिल गया है वो सकारात्मक। बाद में लिखा था वो नहीं अच्छा दिखता है। सकारात्मक। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद इतना तो पता चल गया है कि अगर पहले सब्जेक्ट आया है तो उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जितने भी 4-5 टेंस पढ़े हैं उसमें। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज या तो वेयर। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा? आईएनजी। अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया है तो फुल स्टॉप लगा करके कहानी ख़त्म कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स। क्या देखें? रहा था, आए, ऐसा कोई सेंटेंस बताओ। आ रहा था। नहीं, खाना वाला नहीं, कुछ और। सो रहा था, आ रहे थे, तुम्हारा फेवरेट। हाँ, आप? आ रहे थे, हाँ, आ रहे थे। हम आ रहे थे, एक कहीं से आ रहे थे। हम अमेरिका से आ रहे थे। देखो फेंकना है, लंबा लंबा फेंको। हम अमेरिका से ऐसे टहलने गए थे। आ रहे थे। सब्जेक्ट हम, वी, पास वेयर, आना, कम, कमिंग, कहाँ से? अमेरिका। फ्रॉम अमेरिका। अब साउथ कोरिया से आई हूँ। मैं अकेले जा रहा हूँ इस बार। मैं साउथ कोरिया जा रहा था। क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में? आई। आई के साथ आई के साथ वाज। आई वाज। जाना है तो गोइंग। कहाँ जा रहा हूँ?
वो अमेरिका साउथ अमेरिका गोइंग टू साउथ कोरिया। अब एक बार चंद्रमा में चलें। अरे नहीं हाँ, चंद्रमा से फोन आ रहा था। अरे ऐसा सेंटेंस कभी काम में आता है। हाँ, अब सिंपल ना, एक सुरेश को स्कूल भेज देते हैं। हाँ, सुरेश नहीं, छोटा नाम, अमन। हाँ, राम। राम स्कूल, हाँ ठीक है, राम स्कूल जा रहा था। राम स्कूल जा रहा था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद राम के साथ वाज। क्यों लगेगा वाज? क्योंकि राम सिंगल है, सिंगुलर है। सिंगुलर। राम वाज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद एक और क्या देख लें? राजू और श्याम इंतजार कर रहे थे। हो जाएगा, कर दें? नहीं, एक साइंस से रिलेटेड ले लेते हैं ना। हम विज्ञान पढ़ रहे थे। हम विज्ञान पढ़ रहे थे, लेकिन हम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना। हम अंग्रेजी पढ़ रहे थे। वी के साथ क्या लगेगा? वेयर रीडिंग अंग्रेजी। अंग्रेजी का भी इंग्लिश होता है ना। ये क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव। इसी से मिलता जुलता क्या जोड़ देंगे? निगेटिव। तो उसको भी देखिए लेते हैं। लगे हाथ नकारात्मक। इसमें और इसमें बेसिक फर्क ये होगा, इसमें नॉट नहीं है और इसमें नॉट होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और इसके बाद वाज या वेयर होगा। इसके बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ जाएगा, नॉट। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट यदि है तो, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसी को पलट दें उधर, अलग लें। अलग लेते हैं। बताइए क्या लें? पहला एग्जाम्पल, एक तो ये ले लेते हैं जो इसमें ना आया हो, जैसे वे नहीं आया है तो वे नहीं खा रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे के साथ वेयर, इसके बाद नॉट ना। ईटिंग, दे वेयर नॉट ईटिंग। दूसरा, वह नहीं आया है इसमें, वो मंदिर नहीं जा रहा था। जाना वाला बहुत आ गया है। वह बात नहीं कर रहा था। वह बात नहीं कर रहा था। वह बात नहीं कर रहा था। तो वह का क्या हो जाएगा? ही के साथ was not, he was not। बात करना को देखो स्पीकिंग मतलब बोलना होता है, टॉकिंग मतलब बात करना होता है, और कन्वर्सेशन मतलब बात होता है, बात। तो टॉकिंग आ जाएगा यहाँ पे ना। तो ही was not टॉकिंग,
वह बात नहीं कर रहा था। अब क्या ले लें? राम को स्कूल पहुंचा दिए हैं। एक बेचना ले लेते हैं कि फूल बेच रहा था, फल बेच रहा था। फल बेच रहा था, बेच रही थी कर देते हैं, ज़्यादा बेचाएगा। वह फल बेच रही थी, तो यहाँ हो जाएगा सी वाज। अरे वह फल नहीं बेच रही थी, हम बेचवा दिए। धंधे के साथ खिलवाड़ नहीं। वह फल नहीं बेच रही थी, सी वाज नॉट। बेचना को क्या बोलते हैं? सेल, सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग। सी वाज नॉट सेलिंग फ्रूट्स। एक और ले लेते हैं, तुम नहीं आया है इसमें ना, तुम गाना नहीं सुन रहे थे। यू वाज की वेयर, यू वेयर नॉट। सुनना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिसन। लिसन मतलब सुनना, तो लिसनिंग हो जाएगा। यू वेयर नॉट लिसनिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे दिख रहा है ना, सफ़ेद है फिर भी। तो यू वेयर नॉट लिसनिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं सुन रहे थे। तो ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया। अब दो और आएंगे, इंट्रो और इंट्रोगेटिव निगेटिव। वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो प्रेजेंट सिंपल समझ गए, फिर बाकी सब चीज़ समझ जाओगे। सबसे झोलम झोल उसी में है। अब तीसरा रूप पढ़ते हैं, वो है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम लोग चेंज करना नहीं सीखे एक आध दिन ना, ख़त्म कर लें टेंस को, फिर 2 दिन उसी में ध्यान देंगे। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। यहाँ पे जितने भी प्रश्नवाचक अभी तक देखे, सब में क्या करते थे? हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले कर देते थे सब्जेक्ट के। यहाँ पर भी वाज वेयर जो हेल्पिंग वर्ब था उसको उठा करके कर देंगे पहले। तो वाज या वेयर आ गया पहले, फिर कर देंगे हम लोग सब्जेक्ट को, फिर सेम टू सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लिखना जरूरी है अगर प्रश्नवाचक है तो। ठीक, अब नया नया एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पे क्या ले लें? क्या वह, कुछ बताओ। क्या वह नहीं, क्या वह बैठ रही थी? क्या वह बैठ रही थी? सेंटेंस कंप्लीट है ना। तो वह के लिए वाज या वेयर? वाज। वह सिंगल, वे रहता तब ना। वी तो हम होता है। वाज सी, वाज सी। बैठना मतलब सिटिंग, सिट मतलब बैठना, डाउन मतलब नीचे, तो सिटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिटिंग। वाज सी सिटिंग। हाँ बस खत्म। कहाँ पे बैठ रही थी कोई वो अते पता नहीं। दूसरा
विज्ञान हमको, वंडर ऑफ साइंस से कुछ करें, नहीं जम रहा है इसमें ना। सिंपल सा देखते हैं, क्या मैं देख रहा था, क्या मैं देख रहा था। अच्छा, क्या मैं देख रहा था और मैं क्या देख रहा था, दोनों में अंतर है? है, वही क्वेश्चन वो प्रश्नवाचक बन गया, नहीं बनेगा। दोनों प्रश्नवाचक बन रहे हैं। क्या मैं देख रहा, मैं क्या देख रहा था, क्या मैं देख रहा था और मैं क्या देख रहा था, दोनों में ये अंतर है कि आंसर देने में अंतर है। एक का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे का आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते। मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ मैं नहीं, देख रहा था, नहीं मैं क्या देख रहा था, इसमें भी तो नहीं दे सकते सर। क्या मैं देख रहा था, हाँ नहीं, हाँ, दो ऑप्शन दे सकते हैं। क्या मैं देख रहा था, आई के साथ was, was I watching। ऐसे ही लोग आते हैं ग्रामर में चेंज करने को, लंबा चौड़ा नहीं आता है, छोटा छोटा। और तीसरा क्या देखें, क्या पंखा चल रहा था, लेकिन पंखा चलेगा तो वॉकिंग नहीं कर सकते ना। लाइट चालू था, चालू था, इस क्रिया कहाँ है इसमें? हम टीवी, अरे टीवी दे- देख हाँ, रहे वो थे, चल रहा था। टीवी देख रहे थे, नहीं हो सकता है, क्या चिड़िया उड़ रही थी? टीवी देख रहे थे। हाँ, टीवी देखा। क्या 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 हम टीवी देख रहे थे, क्या हम टीवी देख रहे थे? हम के लिए वी के लिए वेयर, वेयर वी, देखना को वॉचिंग। अब ये पूरा गाना इसमें थोड़ा 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 आ रहा होगा, कि जैसे उसका मालिक सुनेगा तो हाँ इधर ने कॉपीराइट देगा। वेयर वी वॉचिंग, क्या चीज़? टीवी। क्वेश्चन मार्क। 3 ही रखते हैं। इसके बाद चले जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। इन्हीं को पलट देते हैं उधर कि नया नया देखते हैं। क्या सुधा लड़ाई नहीं कर रही थी? तो सुधा है तो वाज आ जाएगा, वाज सुधा। इसके बाद ए है, इसका तो मैं स्ट्रक्चर बनाना ही भूल गया। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या आ जाएगा? वाज या तो वेयर, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें निगेटिव है तो नॉट भी लगाना पड़ेगा। और नॉट को ना कुछ तुम लोग कभी कभी हॉट लिख देते हो, एन को थोड़ा सा यहीं तक रखना, ज़्यादा ऊपर मत ले जाना। नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। तो वाज सुधा तक हो गया। फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आ जाएगा नॉट, क्या चीज़? लड़ाई नहीं कर रही थी। तो लड़ाई करना मतलब फाइट। तो वाज सुधा नॉट फाइटिंग। तो वाज सुधा नॉट फाइटिंग। दूसरा क्या कर लेते हैं? दूसरा हम लोग कर लेते हैं
सिंपल सा, क्या वे खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, क्या वे नहीं खेल रहे थे, क्या वे नहीं खेल रहे थे। तो इसका क्या हो जाएगा, वे के लिए वेयर, वेयर दे, दे के साथ वेयर आ जाएगा, वेयर दे नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, वेयर दे नॉट प्लेइंग। एक और बता दो, फ्रेश, क्या क्या वो मंदिर जा रहे थे? सिंपल। क्या वे नहीं, क्या वह मंदिर जा रही थी, वाज सी, अच्छा, क्या वह मंदिर नहीं जा रही थी, वॉट सी नॉट, जाना तो गो, तो ING गोइंग, कहाँ, टेम्पल, टू टेम्पल। ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की समाप्ति। पास्ट परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस अब शाम को पढ़ेंगे। अब चालू करने वाले हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी कुछ टाइम पहले क्या पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण भूतकाल। मतलब भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, मैं खाना खा चुका हूँ। पास्ट में क्या हो जाएगा, अभी पास्ट में देखिए था आता था, करता था, कर रहा था, और यहाँ पे कर चुका था आएगा, क्या आएगा, कर चुका था। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, ये सब आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पहचान होती है इनकी, इनकी पहचान होती है कि वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, चुका था। अगर लड़की होगी तो चुकी थी, अगर मैं होऊंगा तो नहीं, वह होगा तो है नहीं आएगा, था ही आएगा। तो दो में ही काम चलेगा मेरे को। चुके थे, तीन में चुके थे। जैसे वे फुटबॉल खेल चुके थे, वे फुटबॉल खेल चुके थे, तुम फुटबॉल खेल चुके थे, वह फुटबॉल खेल चुकी थी, वह गाना गा चुका था। अगर ये सब आए तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे एक लाइन देख लेते हैं, रमेश खाना खा चुका था, रमेश खाना खा चुका था। अब यहाँ पे क्या आया, चुका था। इसका मतलब ये किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, सहायक क्रिया की। तो यहाँ पे सहायक क्रिया सिर्फ एक ही है, और जहाँ सहायक क्रिया एक है तो सिंपल सी बात है, उसमें कोई नियम कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के नाम पे बस एक ही चीज़ है, सहायक क्रिया, और वो है हेड। क्या है, हेड। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड। चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे दे हो,
चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में कौन लगेगा, बिना भेदभाव के। ठीक है, सब में, सब के सब में क्या लगेगा। अब इसके भी कितने रूप हो जाएंगे, 4 रूप हो जाएंगे। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव सकारात्मक, दूसरे नंबर पे निगेटिव, तीसरे नंबर पे इंट्रोगेटिव, और चौथे नंबर पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो ये 4 जो हैं उनको अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको देख लेते हैं, पॉजिटिव को देख लेते हैं। सकारात्मक। अभी जो हम लाइन देखेंगे वो सिंपल सा किस टाइप का रहेगा, ऐसा रहेगा जो इन चीज़ों पे समाप्त हो। सोचो, 3 लाइन कम से कम सोचो, सोच के रखना। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब के नाम पे एक ही चीज़ है और वो है हेड। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेड, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट, हेड और वर्ब का 3rd फॉर्म। 3rd फॉर्म मतलब देखो, जैसे कि ये होता है ना, गो का, गो, वेंट, गोन, गो के 3 फॉर्म हुए ना। तो ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा। तो इस बार ये वाला सेलेक्ट होकर के वहाँ पे आएगा ना, पहला और दूसरा का उपयोग नहीं होगा। किसका होगा, तीसरे वाले का उपयोग होगा। इस पूरे टेंस में किसका उपयोग होगा, तीसरे वाले का। तो वर्ब के 3 रूप लिखे थे, तो लास्ट वाले का उपयोग यहाँ पे होगा। देख लेते हैं, 3 एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें से पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वह खाना खा चुका था। इससे मैच किया, वह खाना खा चुका था, कर लिया। अब सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, वर्ब का 3rd फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, वह लड़का है, लड़के के लिए वह को क्या बोला जाता है, ही। तो सब्जेक्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, सिंपल सा। इसके बाद हेड। खाना खाना यहाँ पे वर्ब है। खाना खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट। ईट का 3rd फॉर्म, ईट, एट, ईटेन। ईट, एट, क्या खा चुका है, खाना। तो मतलब खाना को इंग्लिश में भोजन बोल देंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, रानी स्कूल से आ चुकी थी। बढ़िया सेंटेंस है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, रानी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रानी। एक ही ऑप्शन है हेड, तो लगाना पड़ेगा रानी हेड। यहाँ पे वर्ब क्या है, आना। वर्ब क्या है, आना। आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम। और कम का 3 रूप पढ़े थे, क्या क्या था, कम, केम, कम। कम, केम और कम। तो 3rd फॉर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ हो जाएगा कम। रानी हेड कम। कहाँ से आ चुकी थी, स्कूल से। कम फ्रॉम स्कूल।
फ्रॉम। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो कम है वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, कैसे पता? थर्ड भी हो सकता है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, क्योंकि हैड के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है। हैज, हैव और हैड 3 ठो ऐसे हैं जिनके बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता है, तो इसीलिए ये थर्ड फॉर्म के अंतर्गत आएगा। एक एग्जांपल और बताइए ऐसे ही बढ़िया सा। क्रिकेट खेल चुके थे। हाँ, लेकिन कौन? वे क्रिकेट खेल चुके थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा वे के लिए? दे। एक ही ऑप्शन है हैड, तो यहाँ आ जाएगा हैड। खेलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ब क्या हो जाएगा? प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड। क्या चीज? क्रिकेट। और ये पॉजिटिव हो गए पूरे समाप्त। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव। अभी हम लोग पॉजिटिव पढ़े, अब देखेंगे निगेटिव। तो निगेटिव के लिए दूसरा पॉइंट निगेटिव। निगेटिव शब्द का मतलब क्या होता है? नकारात्मक। जिस सेंटेंस में क्या हो? नॉट लगा हो, उसको क्या बोल दिया जाएगा? निगेटिव। और अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं, निगेटिव कहाँ पे आता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? निगेटिव। अभी स्ट्रक्चर लिखा हुआ था पॉजिटिव का, तो उसमें क्या था? सबसे पहले सब्जेक्ट था, इसके बाद हैड था, अब इसी हैड के बाद आ जाएगा नॉट। सेम वर्ब का थर्ड फॉर्म वहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट वहाँ भी था और यहाँ भी रहेगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे और ख़त्म करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? चुका था, ऐसा सेंटेंस बनाना जिसमें नहीं आए। तुम क्या नहीं पढ़ चुके थे? कर देते हैं सब, कहाँ खोजने जाने हैं सेंटेंस। तुम नहीं पढ़ चुके थे। तुम नहीं पढ़ चुके थे। देखो, मेन चीज़ हिंदी नहीं है, मेन चीज़ है इंग्लिश की स्ट्रक्चर बनता कैसे है। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? तुम, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा? यू। हैड एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ हो जाएगा हैड। इसके बाद आ जाएगा नॉट। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, रीड, रीड। तीनों एक जैसे होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा रीड। किताब उताब कुछ है नहीं, तो यहीं तक करके हो जाता है ये ख़त्म। एक और देखो, क्या देखने को मिलेगा? रामू खाना नहीं खा चुका था। कौन बोला ये? आप था बोले, ठीक है, कोशिश तो की। रामू खाना नहीं खा चुका था। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? रामू। एक ही ऑप्शन है हैड, तो यहाँ हो जाएगा हैड। इसके बाद नॉट। खाना, खाना को इंग्लिश में इट बोलते हैं, और इट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इट, एट, ईटेन। क्या नहीं खाया था? खाना। ईटेन हो जाएगा फूड। इसका इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सही आएगा जो भी आएगा वो, क्योंकि इसमें नियम कानून नहीं है ना, तो 2-3 बार लिख के समझाना नहीं पड़ेगा। एक ही है हैड, चाहे यू आए, चाहे रामू आए, चाहे श्यामू आए, चाहे सिंगल आए, चाहे प्लूरल आए, एक ही बात होगा।
निगेटिव के बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव जो है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब हो जाता है प्रश्नवाचक। मतलब इस बार जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है वो किस में चेंज हो जाएगा? सवाल पूछने पे चेंज हो जाएगा। क्या लग जाएगा इसमें? क्या चेंज हो जाएगा? क्या लग जाएगा? तो जब भी इंट्रोगेटिव बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर देते हैं? सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्ट्रक्चर को। तो हेड आ जाएगा यहाँ पे शुरू में, इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसा। तो इसी को चेंज करते हैं ना हम लोग। तुम नहीं पढ़ चुके थे, अगर इसमें क्वेश्चन बनाए तो क्या क्वेश्चन बने? क्या तुम पढ़ चुके थे? क्या तुम पढ़ चुके थे? क्या तुम पढ़ चुके थे? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या लगा देना है हमको? इसके बाद सब्जेक्ट तुम के लिए हाइड यू। इसके बाद पढ़ना का थर्ड फॉर्म क्या? रीड। हाइड यू रीड। कहानी खत्म। क्या तुम पढ़ चुके थे? हाइड यू रीड। एक और एग्जांपल बताओ। क्या मैं नाच चुका था? क्या मैं नाच चुका था? सबसे पहले हेड, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई। नाच चुका था, नाचना वर्ब है। डांस, डांस का थर्ड फॉर्म डांस्ड। और इसका भी कहानी हो गया खत्म। हेड आई डांस। तो हेड शुरू में लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और सेंटेंस हो जाएगा पूरा बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी समाप्त हो गया। अब थर्ड में देख लेते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। मतलब नॉट भी रहेगा और क्वेश्चन भी रहेगा इसमें। अब देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव के लिए हेड शुरू आता है, तो यहाँ पे हेड रहेगा शुरू में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट लगाना जरूरी है। नॉट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे लगाना पड़ेगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी को चेंज करते हैं ना। तुम नहीं पढ़ चुके थे, सवाल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? सबसे पहले हाइड, सब्जेक्ट तुम के लिए, फिर आएगा नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यहाँ हो जाएगा रीड, क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म। क्या मैं नाच चुका था? क्या मैं नहीं नाच चुका था? क्या मैं नहीं नाच चुका था?
अब क्या मैं नहीं नाच चुका था क्या हो जाएगा, हैड शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट के जगह पे आई हो जाएगा, आई के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डांस्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, ये कहानी भी हो गया ख़त्म। हैड आई नॉट डांस्ड, क्या मैं नहीं नाच चुका था। और यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो जाता है समाप्त। अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा, कंटिन्यूअस की तरह होगा लेकिन इसमें टाइम होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, मैं जा रहा था, इसमें टाइम मेंशन नहीं है। अगर इसमें टाइम लगा दें कि मैं 7 बजे से जा रहा था या मैं 7 घंटे से जा रहा था, तो किस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा आएगा और साथ में समय आएगा। तो पहचान क्या हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, देखो लास्ट में क्या आएगा, रहा था अगर लड़का है तो, रही थी अगर लड़की है तो, और वे हैं तो रहे थे, वह जा रहा था वह जा रही थी, तुम जा रहे थे, तो 3 में ही काम चल जाएगा। प्रेजेंट में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पे 3 में ही काम चल जाता है। अब इसके साथ क्या लगेगा, इन तीनों के साथ ना मिक्स करके एक लग जाएगा समय। तीनों में क्या हो जाएगा, समय। वो समय क्या हो सकता है, वो समय हो सकता है 4 बजे से, 5 बजे से, 1932 से, 1940 से। सिंस और फॉर यहाँ पे आएगा, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर आया था ना, वो यहाँ भी आएगा और सेम उसी के नियम लगेंगे। लेकिन नियम को एक बार मैं फिर से बता दूंगा थोड़ा। रहा था, रही थी, रहे थे के साथ क्या आ जाएगा, समय। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजेश 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था। अब इसमें देखोगे कर रहा था लास्ट में आया तो कंटिन्यूअस का हो गया, और 4 बजे ये समय हो गया और ये कंटिन्यूअस हो गया। तो उस कंटिन्यूअस के साथ अगर समय आ जाता है तो वो हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है, हैड। क्या लगेगा, हैड। प्रेजेंट से अगर तुलना करें तो प्रेजेंट में 2 लगते थे, या तो हैज़ या तो हैव, इसके बाद बीन। यहाँ एक ही लगेगा हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो यहाँ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आसानी से बन जाएगा क्योंकि एक ही है। 2 रहते तो नियम कानून करना पड़ता। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब एक ही है और वो क्या है, वो है हैड। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि क्या है, समय। तो समय को 2 हिसाब से व्यक्त करेंगे, एक तो सिंस के तरफ से और दूसरा फॉर की तरफ। सिंस कब लगता है, सिंस तब लगता है जब जैसे ओक लोक वाला सिस्टम हो, मतलब बजे से। कहाँ से, बजे से। जैसे बात हो 1983 की, सन का नाम हो, ऐसा हो सन का नाम। अगर सन का नाम दिया है जैसे 1983, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, सिंस। अगला कहाँ पे लग सकता है, जैसे मॉर्निंग हो, जैसे सुबह से पढ़ रहा है कोई, अगर सुबह से पढ़ रहा है तो उसमें क्या लग जाएगा, सिंस। शाम से सिंस, दोपहर से सिंस, रात से सिंस। तो यहाँ ये मोटा मोटी हो गई। इसके बाद फॉर कहाँ कहाँ लगेगा, फॉर लग जाएगा ईयर की संख्या पे। कहाँ पे लग जाएगा, ईयर की संख्या। जैसे 10 साल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1983 से। तो 1983 से जितना भी साल होगा उसके साल के नंबर को नहीं लिया जा रहा है, उस साल के नाम को ही लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे 10, यहाँ पे पता है कि कौन से ईयर से हो रहा है, नहीं है। ये पता है कि 10 साल से काम हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसके बाद अगर आ जाता है तो दिनों की संख्या, जैसे 10 दिनों से।
तो यहाँ भी संख्या आ गया, दिनों की संख्या, यहाँ पे साल की संख्या। और तीसरा क्या हो सकता है, समय की संख्या। अब समय की संख्या क्या होता है, समय की संख्या हो जाता है 4 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा। अगर ऐसा कुछ आता है तो क्या हो जाएगा, समय की संख्या, और उसके लिए उपयोग करेंगे फॉर और इसके लिए उपयोग करेंगे सिंस। क्लियर है बात। अब देखेंगे हम लोग इनके 4 रूप कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, सकारात्मक। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है ना, ये भी पॉजिटिव का है, सकारात्मक। स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म बाद में आएगा, पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही रहेगा और वो है हेड। इसके बाद आ जाएगा बीन, फिर आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा आईएनजी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और अगर आगे कुछ दिया है तो ठीक, नहीं तो फुल स्टॉप लगा करके कहानी कर देंगे समाप्त। दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे थोड़ा हट के लेते हैं। सुनीता रात से गाना सुन रही थी, पास्ट है तो थी। सुनीता रात से गाना सुन रही थी। ध्यान से देखना, तुम लोग गलत करते हो बहुत ना। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, सुनीता। ये बात क्लियर है, इतना कर लिए। हेड है तो हेड आएगा। बीन है तो क्या लग जाएगा, बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे कौन सा चीज, कौन सा क्रिया, कौन सा है, सुनना। सुनना को क्या बोलते हैं, लिसन। आईएनजी लगाएंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। सिंस आएगा कि फोर आएगा, रात से, सुबह से, रात से, दोपहर से, दिन। सिंस। और रात इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो सिंस नाइट। क्लियर है, खत्म हो गया। मैं 1810 से लड़ाई कर रहा था। मैं 1810 से लड़ाई कर रहा था। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के साथ, हेड के साथ, बीन तक कर ले, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। वर्ब, इसमें क्रिया कौन सा हो रहा है, लड़ाई करना। लड़ाई करना मतलब फाइट, तो फाइट में आईएनजी लगाएंगे तो फाइटिंग। आई हैड बीन फाइटिंग। सिंस की फॉर सीन्स। कब से, 1810, 1810। इसके बाद वह 12 घंटे से तैर रहा है। तैर रहा था, वह 12 घंटे तैर रहा था। वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। यहाँ पे लड़की नहीं हो सकती क्योंकि 12 घंटे तक तो नहीं तैर सकती ना।
ही 12 घंटे से तैर रहा था। ही के बाद हैड और बीन, हैड और बीन। वर्ब क्या है? स्विम, मतलब तैरना, तो आईएनजी लगे तो क्या हो जाएगा? स्विमिंग, स्विमिंग। कब से? 12 घंटे, 4 घंटा। फॉर 12 आवर्स। 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा रहे हैं। इसके बाद निगेटिव देख लेंगे, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये वाला ठीक लगा? पॉजिटिव में अभी जस्ट पहले हम लोग देखे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे पॉजिटिव के बाद निगेटिव। निगेटिव में एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो है नॉट। निगेटिव में एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा, और वो है नॉट। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हेड, इसके बाद ही आ जाएगा नॉट, इसके बाद आएगा बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। हो गया? और देख लेते हैं हम कोई एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल लें? एक ये ले लेते हैं कि वे चार दिनों से नहीं सो रहे हैं। है ही आता है, थे आना चाहिए। वे 4 दिनों से नहीं सो रहे थे। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वे। वे के लिए क्या हो जाएगा? दे, पहला काम। हैड नॉट बीन, इतना तो कंफर्म है कि लगेगा, दूसरा कुछ लगेगा नहीं। क्या लगेगा? हैड नॉट बीन। तो यहाँ हो जाएगा हैड नॉट बीन। अब थोड़ा सा चेंजिंग करना। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सोना क्रिया है, स्लीप, क्या चीज़ हो जाएगा? स्लीप। आईएनजी लगाएंगे तो स्लीपिंग। सिंस की 4, दिन की संख्या है 4 दिन, तो 4 डेज। ठीक है, खत्म बात ना। अगला क्या है? क्या ले लें? एक और देखेंगे। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन कन्फर्म। हैड नॉट बीन। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जाना क्रिया है, तो गो का क्या हो जाएगा? सिंस की 4, सिंस, क्योंकि महीने का नाम है। कब से? जनवरी। निगेटिव के बाद अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या हो जाएगा?
प्रश्नवाचक। सब्जेक्ट हैड नॉट, अब देखो इसमें नॉट नहीं लगेगा कि निगेटिव नहीं है। हैड आ जाएगा शुरू में और सब्जेक्ट चले जाएगा दूसरे नंबर पे, बाकी यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। हैड आ जाएगा शुरू में, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर आ जाएगा और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी को बनाते हैं। वे 4 दिनों से नहीं सो रहे थे, तो उसका हो जाएगा क्या वे, क्या वे 4 दिनों से सो रहे थे, क्या वे 4 दिनों से सो रहे थे। हैड देखोगे सबसे शुरू में है, तो हैड आ जाएगा शुरू में। वे के लिए क्या हो जाएगा दे, फिर बिन, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या है बिन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब क्या है सोना। स्लिप का क्या हो जाएगा स्लीपिंग, सिंस आएगा 4 आएगा, दिनों की संख्या है तो बोला और कब से 4 दिनों, तो 4 डेज। हम जब भी आते हैं बेहतरीन क्वालिटी का सामान लाते हैं और बाजार से कम जाते हैं। सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी, क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी। क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी। हैड सुमन बीन, इतना तक हैड सुमन बीन, यहाँ तक कंफर्म है ना। हैड सुमन बीन, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है। वर्क फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जाना है गो से गोइंग हो जाएगा। सिंस की 4, क्योंकि जनवरी महीने का नाम है, तो सिंस JANUARY। 2 ठो हो गए। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके बाद हटाते इंट्रोगेटिव के साथ साथ आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, देखो ये जो स्ट्रक्चर लिखा गया है ना, इसमें यहाँ पे जोड़ देंगे नॉट, पूरा सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। शुरू में क्या आ जाएगा, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन। क्या ऐड हुआ उसमें से, इसमें सिर्फ नॉट लगा, बाकी सब सेम टू सेम। अब इसी को चेंज करते हैं। क्या सुमन जनवरी से स्कूल जा रही थी, क्या हो जाएगा, क्या सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी। हाँ, क्या सुमन जनवरी से
स्कूल नहीं जा रही थी। क्या सुमन जनवरी से स्कूल नहीं जा रही थी? हैड सुमन नॉट बीन, कंफर्म। हैड सुमन नॉट बीन गोइंग, यहाँ पे तो स्कूल हम लोग नहीं लिखे ना, क्या सुमन जनवरी से स्कूल यहाँ पे स्कूल का जिक्र नहीं हुआ इंग्लिश में। कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। अब दिमाग में तो चल ही रहा है। हैड सुमन नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, कब से? सिंस जनवरी, क्वेश्चन मार्क। और ये हो गया समाप्त। तो क्या अंतर आया तीनों में? अगर निगेटिव बोलता है तो हैड और बीन के बीच में लगा देना है नॉट। अगर इंट्रोगेटिव बोलता है तो हैड को लगा देना है शुरू में, बाकी पूरा पॉजिटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इंट्रोगेटिव जो है उसमें लगा देना है नॉट, फिर वो बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती है समाप्ति। फिर फ्यूचर पढ़ते हैं आप।